दिसंबर के आखिरी महीने में हड्डियां जमा देने वाली ठंड पड़ रही थी। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। पूरा गांव रजाइयों में दुबका हुआ था। खिड़कियों पर बर्फीली हवा थपथपा रही थी और गलियों में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। इसी सन्नाटे के बीच रहती थी ममता। सुबह सुबह दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। ममता डरकर तुरंत दरवाजा खोलने गई। जैसे ही दरवाजा खोली, सामने खड़े थे सेठ धनीराम। देखो ममता, किराया लगातार बढ़ रहा है और तुम कई महीनों से ढंग से दे भी नहीं रही। मैं और इंतजार नहीं करूंगा। आज के आज घर खाली करो, नहीं तो अंजाम ठीक नहीं होगा। कर्ज अब तुम्हारे बस का नहीं है। ये घर अब मेरा है। सामान उठाओ और निकल जाओ। नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। मुझ गरीब पर इतना बड़ा गजब मत ढाइए। मेरे सिर से तो पहले ही मेरे पति का साया उठ गया। अब ये छत भी छीन लेंगे तो मैं और मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? दया कीजिए सेठ जी, मेरे ऊपर तरस खाइए। लेकिन सेठ धनीराम का दिल पत्थर का था। उसके चेहरे पर इतनी ठंड में भी जरा सी नरमी नहीं थी। बस बहुत हो गया ये रोना धोना। इतने दिनों से कमरे का किराया चढ़ रहा है, बिजली का बिल, पानी, क्या ये सब फ्री में आता है? सेठ जी, ठंड बहुत है। बाहर तो पत्थर भी जम जाए इतनी सर्दी है। मेरे छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? बस ठंड खत्म होने तक रहने दीजिए, फिर मैं खुद ये घर छोड़ दूंगी। मैं तुम्हारे बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। ठंड में जिए या मरे, मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। कर्ज ना चुकाने का अंजाम यही होता है। अभी के अभी घर खाली कर दो, वरना जरा सी देर में तुम्हें घसीटते हुए बाहर फेंक दूंगा, नाली के कीड़ों की तरह। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे में एक गरीब माँ को उसके 2 छोटे बच्चों सहित बेघर कर दिया गया। सड़क पर ठिठुरती ममता अपने 2 बच्चों रोहन और रिंकी के साथ चल रही थी। तेज ठंडी हवा काटने जैसी लग रही थी। माँ, बहुत जोर की ठंड लग रही है। सांस नहीं ली जा रही, मेरी नाक जम रही है। हे भगवान, ठंड के मारे मेरे बच्चों की नाक जाम हो गई है। मुझे जल्दी से कोई ठिकाना ढूंढना होगा। चलो बच्चों, हिम्मत रखो, बस थोड़ा और चल लो। माँ, अब मुझसे नहीं चला जा रहा, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। उसी वक्त सड़क किनारे कूड़े के ढेर के पास 2 फटे पुराने स्वेटर पड़े हुए थे। सुमन ने कांपते हाथों से कूड़ा खंगाला और दोनों स्वेटर निकाल लिए। आओ बच्चों, ये पहन लो, कम से कम ठंड से थोड़ा बच जाओगे। माँ, ये तो बहुत पतला है, हवा अंदर आ रही है, हम ठंड से मर जाएंगे। ममता ने बच्चों को अपने सीने से लगाकर बैठाया और उनके हाथ पांव मलने लगी ताकि थोड़ा गर्म हो जाएं। धीरे धीरे दोनों बच्चे थककर उसकी गोद में सिर रखकर सो गए। इसी बीच एक कड़क चेहरा वाला आदमी वहां आया और बिना कुछ समझे सुमन पर लाठी बरसाने लगा। साहब, मैंने क्या बिगाड़ा आपका? मुझे क्यों मार रहे हैं? अंकल जी, हमारी माँ को मत मारो। हमारा घर छूट गया है, हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन उस आदमी के दिल पर रत्ती भर असर नहीं हुआ। ये जमीन तेरे बाप की है क्या? हट यहाँ से, और ज्यादा जुबान चलाई ना तो अभी धक्के मारकर निकाल दूंगा। साहब, मैं चली जाऊंगी, बस बच्चों के लिए कुछ खाने को दे दीजिए। चल भाग यहाँ से। क्या खाना मुफ्त मिलता है? मेरे पास कुछ नहीं है। अभी यहाँ से नहीं गई तो हाथ पांव की हड्डियां तोड़ दूंगा। आदमी ने अपने पैसों और का रौब दिखाकर उन्हें दुत्कार दिया। डर के मारे ममता अपने बच्चों को लेकर वहां से चली गई। हे भगवान, मौसम बहुत खराब हो गया है। ठंडी हवा तो जैसे हड्डियों में चुभ रही है। मैं बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं? समझ नहीं आ रहा। लगता है अभी बर्फ गिरने लगेगी। अब मैं क्या करूं? माँ, बर्फ गिरने वाली है और हमारा तो घर भी नहीं। अब हम क्या करेंगे? तभी आसमान से बड़े बड़े बर्फ के गोले गिरने लगते हैं। सड़क सफेद होने लगती है। सुबह से शाम तक ममता अपने बच्चों के साथ ठंड में कांपती हुई इधर उधर ठिकाना ढूंढती रही, लेकिन कहीं भी जगह नहीं मिली। हे भगवान, अब अंधेरा होने वाला है। रात में बच्चों को कहाँ लेकर जाऊं? तभी एक पुल के पास ममता के कदम अचानक रुक गए। उसकी आंखों में हल्की सी उम्मीद जगी। चलो बच्चों, इसके अंदर चलते हैं।
समझ लो, अब से यही हम गरीबों का ठंड से बचने का ठिकाना है। ममता पुल के नीचे अपने दोनों बच्चों को लेकर सिकुड़कर बैठ जाते हैं। सुबह होते ही रिंकी रोते हुए बोली, माँ, हमें बहुत जोर की भूख लगी है। अरे रिंकी, माँ के पास एक भी पैसा नहीं है। बिना पैसों के माँ खाना कहाँ से लाएगी? माँ, यहाँ बहुत ठंड है, घर चलो ना, कुछ खाने को दे दो। बच्चों की भूख देखकर ममता का दिल रो उठा। रोहन, रिंकी, तुम दोनों यहीं ठहरो, मैं कुछ करती हूँ। ममता अपने बच्चों के लिए खाना खोजने बाहर निकली, पर कोहरा इतना था कि 2 कदम आगे भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक तेज आंधी और ठंडी बारिश शुरू हो गई। बहुत देर तक तलाशने के बाद भी उसे कहीं खाना नहीं मिला। निराश होकर ममता भीगती हुई लौट आई। माँ, कुछ लाईं खाने को? नहीं मेरे बच्चों, दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहे था। लेकिन रुको, थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी, फिर मैं दोबारा जाऊंगी। बस थोड़ा सब्र करो मेरे लाल। ममता दोनों बच्चों को गोद में लेकर बैठ जाती है। रिंकी की भूख बहुत बढ़ चुकी थी। ठंड और भूख से उसका छोटा सा शरीर कांप रहा था। रिंकी की आंखें उलझने लगती हैं, वो ढीली पड़ जाती है। रिंकी, रिंकी मेरी बच्ची! भूख और कड़ाके की ठंड ने रिंकी को बेहोश कर दिया था। ममता घबराई हुई रिंकी को गोद में लेकर तेजी से डॉक्टर के पास पहुंचती है। देखिए, इसे बहुत ज्यादा ठंड लग गई है, शरीर में कमजोरी भी काफी बढ़ गई है। आप इसे गर्म खाना खिलाइए और ठंड से पूरी तरह बचा कर रखिए। अगली बार हालत और भी खराब हो सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर ममता की आंखें भर आईं। साहब, हमारे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। मैं इसे ठंड से कैसे बचा पाऊंगी? ममता की ये बात सुनकर डॉक्टर कुछ पल चुप रहा। वो ममता की स्थिति समझ चुका था। डॉक्टर ने तुरंत अस्पताल के स्टाफ को बुलाया और कहा, इन लोगों को गर्म खाना लाकर दीजिए। कुछ देर में ममता, रोहन और रिंकी तीनों को स्वादिष्ट गर्म खाना परोसा गया। बच्चों के चेहरे पर पहली बार थोड़ी मुस्कान आई। इसके बाद डॉक्टर ने सामाजिक समिति से बात की और ममता को रहने के लिए एक छोटा सा सुरक्षित घर दिलवा दिया। और यही नहीं, उसी अस्पताल में मरीजों को बेड से स्ट्रेचर पर ले जाने का काम ममता को नौकरी के रूप में मिल गया। नौकरी मिलते ही ममता की जिंदगी जैसे वापस पटरी पर आ गई। अब वो अपने दोनों बच्चों को लेकर एक छोटा सा सुरक्षित जीवन जीने लगी। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, ऐसी ही भावनात्मक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।